गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसका कोई शीर्षक नहीं है। कारण ये है कि इसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी से भी हैं, हिस्ट्री से भी हैं, इसके बाद जीव विज्ञान से भी हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका ये चैनल यूट्यूब की भीड़ में कहीं खो ना जाए। फ्रेंड्स, देर न करते हुए आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ए कंकरीली पथरीली, बी महीन जलोढ़, सी शुष्क मृदा, डी दलदली। तो इसका सही आंसर है कंकरीली और पथरीली पाई जाती है। भावर क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो कंकरीली और पथरीली होती है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ए 500 मीटर, बी 800 मीटर, सी 300 मीटर, डी 600 मीटर। तो इसका सही आंसर है 300 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ए मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, बी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, सी दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र, डी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में औसत अधिकतम तापमान कितना होता है? ए 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस, बी 36 से लेकर के 39 डिग्री सेल्सियस, सी 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस, डी 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है 36 से लेकर के 39 डिग्री सेल्सियस। बात ये पूरे उत्तर प्रदेश की है, इसलिए ये कम दिखा रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? ए गोरखपुर, बी मेरठ, सी फर्रुखाबाद, डी इटावा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, इटावा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? ए पछुआ पवन, बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, सी उत्तरी पूर्वी मानसून और डी पूर्वी मानसून। तो इसका सही आंसर है पूर्वी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? एक किताब है, इसको किसने लिखा? ए हरिश्चंद्र, बी लल्लूलाल, सी प्रेमचंद, डी जयशंकर प्रसाद। तो हाई स्कूल के सिलेबस में ये पुस्तक है, किसकी कृति है? हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? ए बरेली, बी वाराणसी, सी गोरखपुर, डी आगरा। तो इसका सही आंसर है आगरा में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ए गोरखपुर, बी मऊ, सी उन्नाव, डी आगरा। तो इसका सही आंसर है गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है। संत रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? ए इलाहाबाद, बी कानपुर, सी मेरठ, डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर है वाराणसी में संत रैदास का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ था? ए कैम्ब्रियन, बी सिल्यूरियन, सी कार्बोनिफेरस, डी प्री कैम्ब्रियन। इसका सही आंसर है कैम्ब्रियन युग में याचल पर्वतमाला का निर्माण हुआ था।
अगला प्रश्न है, गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? ए बांगर, बी भांवर क्षेत्र, सी तराई, डी खादर। तो इसका सही आंसर है बांगर कहा जाता है गंगा और यमुना के मैदानों में बने हुए निक्षेपों को। चिंतामणि किसकी कृति है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी देवकी नंदन खत्री, सी हजारी प्रसाद, डी हरिवंश राय। इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल की कृति है चिंतामणि। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को टच करती हैं? 6, 8, 9, 10। तो इसका सही आंसर है 8 राज्यों की सीमाओं को टच करती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है? ए नेपाल, बी भूटान, सी चीन, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो नेपाल देश को टच करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? ए झांसी, बी कानपुर, सी आजमगढ़, डी गाजीपुर। तो इसका सही आंसर है झांसी से संबंध है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म किस जनपद में हुआ था? ए मेरठ, बी आगरा, सी मथुरा, डी बागपत। तो इसका सही आंसर है आगरा में इनका जन्म हुआ था सूरदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद कहाँ पर शहीद हुए? ए उन्नाव, बी वाराणसी, सी इलाहाबाद, डी कानपुर। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क है जहां इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए वहीं पर। अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के डर से इन्होंने खुद को गोली मार ली। इनको लगा कि इनके द्वारा पकड़ करके मारा जाऊं, उससे अच्छा है देश के लिए मैं स्वयं शहीद हो जाऊं। बड़ी ही वीरता के साथ इन्होंने लड़ा। मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल का जन्म किस जनपद में हुआ था? ए इलाहाबाद, बी मथुरा, सी लखनऊ, डी आगरा। तो अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? ए वाराणसी, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। इसका सही आंसर है स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? ए बाजीराव, बी गंगाधर राव, सी बाजीराव द्वितीय, डी बुंदेल सिंह। तो इसका सही आंसर है गंगाधर राव। अगला प्रश्न, राजा टोडरमल का संबंध किस जनपद से है? ए आगरा, बी लखनऊ, सी सीतापुर, डी ग्वालियर। तो टोडरमल का संबंध है सीतापुर जनपद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए महात्मा गांधी, बी पंडित मदन मोहन मालवीय, सी काशी नरेश, डी प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो इसका सही आंसर है पंडित मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ए धोंधू पंत, बी महेश दास, सी रामचंद्र पांडुरंग, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? ए फर्रुखाबाद, बी आगरा, सी कन्नौज, डी अलीगढ़। इसका सही आंसर है अलीगढ़।
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई। अगला प्रश्न फिर से राजा टोडरमल से है। राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? ए प्रशासन, बी भू राजस्व, सी शिक्षा, डी सैन्य सुधार। का सही आंसर है भू राजस्व के क्षेत्र में इन्होंने ख्याति अर्जित की। ये अकबर के समय में थे और उस समय इन्होंने कर को वसूली करने में बहुत ही मुस्तैदी के साथ कर वसूली का काम किया, जिससे मुगल शासक अकबर इनसे बहुत प्रसन्न थे। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म किस जनपद में हुआ? ए वाराणसी, बी कानपुर, सी गोरखपुर, डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर है इलाहाबाद। अगला प्रश्न है शेख फैजी का संबंध किस जनपद से है? ए फर्रुखाबाद, बी आगरा, सी कन्नौज, डी अलीगढ़। तो इसका सही आंसर है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग जगहों से 1857 की जो क्रांति थी वो अलग अलग जगह से नेतृत्व किया कई हमारे क्रांतिकारियों ने। तो उसमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस जगह से किस क्रांतिकारी ने या लीडर ने नेतृत्व किया। तो आइए हम देखते हैं तात्या टोपे ने कहाँ से किया। ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी झांसी, डी बरेली। तो इन्होंने किया था झांसी से। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? ए महेश दास, बी बाजीराव, सी बालाजी विश्वनाथ, डी धोंधू पंत। तो इनका सही आंसर है धोंधू पंत। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ए वाराणसी, बी जालौन, सी ग्वालियर, डी झांसी। इसका सही आंसर है वाराणसी में लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ। अगला प्रश्न, बीरबल का जन्म किस जनपद में हुआ था? ए मेरठ, बी बागपत, सी बुलंदशहर, डी कालपी। तो बीरबल का जन्म कालपी में हुआ था। अजीजन बेगम का संबंध किस जनपद से है? ए इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी आगरा। तो अजीजन बेगम का संबंध लखनऊ से है। नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? ए इलाहाबाद, बी कानपुर, सी वाराणसी, डी लखनऊ। इसका सही आंसर है नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व या लीडरशिप कानपुर से की थी। अगला प्रश्न, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बरेली, डी इलाहाबाद। का सही आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था? ए सहारनपुर, बी कासगंज, सी मुरादाबाद, डी कन्नौज। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो का जन्म कासगंज जनपद में हुआ था। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है? ए आगरा, बी वाराणसी, सी कौसाम्बी, डी मथुरा। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय जैन संग्रहालय मथुरा में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय निम्न में से कहाँ अवस्थित है? ए वाराणसी, बी गौतम बुद्ध नगर, सी सोनभद्र, डी कुशीनगर। इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा कुशीनगर। लोक कला संग्रहालय कहाँ है? ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी बलिया, डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है लखनऊ में लोक कला संग्रहालय स्थित है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ है? ए बहराइच, यहाँ पर च होना चाहिए था, बहराइच, बी सिद्धार्थ नगर, सी रामपुर, डी अंबेडकर नगर। तो इसका सही आंसर है रामपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। जनपदीय संग्रहालय कहाँ है? ए जौनपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी सुल्तानपुर। इसका सही आंसर है सुल्तानपुर। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? ए मेरठ, बी लखनऊ, सी झांसी, डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? ए कुशीनगर, बी श्रावस्ती, सी सारनाथ, डी कौशाम्बी। का सही आंसर है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? ए सिद्धार्थनगर, बी कुशीनगर, सी सारनाथ, डी गौतम बुद्ध नगर। इसका सही आंसर है सिद्धार्थ नगर में इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। अगला प्रश्न है जियाउद्दीन बर्नी किस जनपद का निवासी था? उत्तर प्रदेश के किस जिले का रहने वाला था? बुलंदशहर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो ये रहने वाला था बुलंदशहर का। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय निम्न में से कहाँ स्थित है? ए फर्रुखाबाद, बी वाराणसी, सी इलाहाबाद, डी मेरठ। इसका सही आंसर है फर्रुखाबाद में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए श्रावस्ती, बी कुशीनगर, सी कौशाम्बी, डी सारनाथ। तो इसका आंसर आप उत्तर प्रदेश के अगर रहने वाले हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यह आपके लिए क्वेश्चन जो है टेस्ट वाला क्वेश्चन है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? ए अलीगढ़, बी लखनऊ, सी आगरा, डी मेरठ। तो इसका सही आंसर है आगरा। सुलह कुल उत्सव जो है ये आगरा में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी कानपुर। का सही आंसर है लखनऊ में प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट है। अगला प्रश्न, कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र राजकीय संग्रहालय कहाँ है? कुषाण काल और गुप्त काल। ए आगरा, बी लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ और डी लखनऊ, सी मथुरा, डी लखनऊ। इसका सही आंसर है मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दो कृतियाँ दी हुई हैं, दो किताबें। यामा और स्मृति की रेखाएं किसकी कृति हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महादेवी वर्मा, डी अज्ञेय। ये हिंदी के महान कवि हैं। तो ये किसकी कृति है? यामा। और तो ये यामा जो है एक महाकाव्य है, महादेवी वर्मा की कृति हैं ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को टच करने वाला हमारा ज़िला है सहारनपुर। सहारनपुर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों को छूता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? अभी हमने देखा ज़्यादा वर्षा, अभी कम वर्षा किस जिले में होती है? ए मेरठ, बी मथुरा, सी कानपुर, डी आगरा। तो सबसे कम वर्षा मथुरा जिले में उत्तर प्रदेश की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? ए अमीर खुसरो, बी बदायूनी, सी बरनी, डी मलिक मोहम्मद जायसी।
इनका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जनपद में हुआ था? ए गाजीपुर, बी वाराणसी, सी आजमगढ़, डी इलाहाबाद। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट कैसा है? ए उष्णकटिबंधीय, बी मानसूनी, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एक और डी, दो दोनों। उष्णकटिबंधीय भी है और मानसूनी जलवायु भी है, दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? ए भारत ने, बी रूस ने, सी अमेरिका ने और डी चीन ने। तो इसका सही आंसर है चीन ने कागज का आविष्कार किया था और सर्वप्रथम प्रिंटिंग की जो कला है, मुद्रण की, उसका भी विकास चाइना में ही हुआ था। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ए 400 सेकेंड, बी 300 सेकेंड, सी 200 सेकेंड और डी 500 सेकेंड। इसका सही आंसर है 500 सेकेंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? ए 1995 में, बी सन 1993 में, सी सन 1990 में, डी 1992 में। इसका सही आंसर है 1995 में लॉन्च किया गया था पहला फ़ोन। सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? ए साउथ कोरिया देश की, बी अमेरिका की, सी भारत की, डी चीन की। इसका सही आंसर है साउथ कोरिया की है ये कंपनी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ए आम, बी अनार, सी पपीता, डी केला। इसका सही आंसर है मैंगो। अगला प्रश्न है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ए सामान्य नमक, बी समुद्री नमक, सी स्टार्च, डी ग्लूकोज। इसका सही आंसर है सामान्य नमक। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड से, बी जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से, सी क्षारकीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से, डी उपर्युक्त सभी के कारण। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज की थी किस वैज्ञानिक ने की थी? ए बैंटिंग ने, बी डोमेक ने, सी रोनाल्ड रॉस ने, डी हार्वे ने। इसका सही आंसर है बैंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ए ऊष्मा उपचार से, बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, सी ऑक्सीजन द्वारा, डी एंजाइमों के द्वारा। का सही आंसर है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ए जस्ता, बी स्टील, सी सीसा, डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर है स्टील एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन फ्यूल गैस नहीं है? भाप अंगार गैस, बी प्रोड्यूसर गैस, सी हास गैस, डी मार्स गैस। इसका सही आंसर है हास गैस ईंधन गैस नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी लोहा, डी गंधक। तो इसका सही आंसर है सोडियम। अगला प्रश्न, फेदम है एक मछली होती है, बी एक पौधे का नाम है, सी एक बर्तन को कहते हैं, डी एक माप है। इसका सही आंसर है यह एक मेजरमेंट है फेदम। रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? ए भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति,
सी समुद्र की गहराई, डी शरीर का माप। का सही आंसर है भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर नापा जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन हैं? ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबल, डी मैडम क्यूरी। तो इसका सही आंसर है अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है ए सोडियम बाइकार्बोनेट से, बी जिप्सम से, सी यूरिया से, डी कार्बन से। इसका सही आंसर है जिप्सम से। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ए एक्सरे किरणें, बी लेजर किरणें, सी गामा किरणें, डी कैथोड किरणें। इसका सही आंसर है लेजर किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है चिकित्सा और युद्ध में उपयोग के लिए। राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ए विद्युत तरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला प्रश्न, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, सी प्रकाश परावर्तन, डी प्रकाश अपवर्तन। तो इसका सही आंसर है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच ए उतना ही सुनाई देता है, बी अधिक सुनाई देता है, सी कम सुनाई देता है, डी पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। इसका सही आंसर है अधिक सुनाई देता है। अगला प्रश्न, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? ए छूकर, बी जलाकर, सी NaOH से क्रिया करा के, डी NSO से क्रिया करा के। इसका सही आंसर है उसको जलाकर। सूती वाला जो रेशा होगा वो जल जाएगा और ऊनी वाला थोड़ा सा चिपकने जैसा दिखाई देगा और प्लास्टिक जैसे जलता है वैसा आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। तो गलनांक जो है घट जाएगा, बर्फ पर दाब बढ़ाने से गलनांक घट जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ए ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, बी सस्ते होते हैं, सी आकर्षक होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऊष्मा के ये बुरे अवशोषक होते हैं और इसी वजह से गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, काले नहीं। काले कपड़े सबसे ज़्यादा अवशोषक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैर सकती है, पारा पानी पर तैरता है, और डी है पारे में लोहा तैरता है। तो कौन सा इसमें से गलत है? बाकी तीन सही हैं। पारा पानी पर तैरता है ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ए डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी, और डी है विटामिन बी। तो कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है संतरे में? विटामिन सी ज़्यादा होता है इसके अंदर। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जा सकती है? ए मोनाजाइट होना चाहिए, मोनाजाइट, बी एंथ्रासाइट, सी बॉक्साइट, डी थोरियम। तो इसका सही आंसर है बॉक्साइट। अगला प्रश्न, ब्लैक होल क्या है? ए निहारिकाएं, बी उल्काएं, सी सूर्य के धब्बे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं है निहारिकाएं ब्लैक होल्स
किसको कहते हैं, इसको जानने के लिए आप विस्तृत वीडियो की तरफ जाएं। फ्रेंड्स, एक बात और भी है, आपके लिए करंट अफेयर्स की एक वीडियो बनाई है जिसके कई पार्ट्स हैं, 3 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उन तीनों पार्ट्स में करंट अफेयर्स से सरकारी योजनाएं हैं, सरकार द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नई नई योजनाएं हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आप उन वीडियोज़ को जाके देखें और हमने लिंक भी उसमें डाल दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उससे ईजीली पहुँच सकें उस वीडियोज़ तक, जिससे करंट अफेयर्स का जो एक पार्ट है वो आपका तैयार हो जाए आसानी से। अगला प्रश्न है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है? ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी जिंक क्लोराइड, डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, कैलोरी की मापन इकाई है? ए ऊष्मा, बी ठोस, सी तरल, डी ध्वनि। तो कैलोरी किसकी मापन इकाई है? ये ऊष्मा की को मापने की इकाई है। अगला प्रश्न, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं? ए श्रेणी क्रम में, बी समानांतर क्रम में, सी मिश्रित क्रम में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है समानांतर क्रम में। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार फिर कहेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।